स्वागत है फ्रेंड आइकॉन एजुकेशन के इस चैनल पर आप सभी का। काफ़ी टाइम से हम लोग मिल नहीं पा रहे थे, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से क्लास ही नहीं हो पाई थी। एक बार पुनः हम सब नए गेटअप में देख ही रहे होंगे गेटअप मेरा, नए गेटअप में और पुनः नए जोश के साथ स्वागत करने वाले हैं हमारे कक्षा 9th और 10th की रेगुलर क्लासों का। वापस इस कोरोना काल का जो समय है इसमें वाकई ऑनलाइन एजुकेशन की महत्ता काफ़ी बढ़ चुकी है और हम चाहते हैं हमारा कोई स्टूडेंट इस ऑनलाइन के ज़माने में पीछे ना रहे। बार बार कॉल्स आ रहे थे, सर कब शुरू करोगे, बंदी क्यों कर दिया, काफ़ी सारी कह रही थी, मैसेज कर रहे थे बंदे। तो आपका इंतज़ार पूरा हो भाई लोगों, आपसे यही कहना चाहता हूँ, साथ ही खुशखबरी और आपको सुनाना चाहता हूँ। जैसे ही हम पर्याप्त संख्या में, जैसे अभी 9th का बैच में पढ़ाने वाला हूँ, स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इससे एक क्लास हुई थी शायद अपनी, उसके बाद कोई क्लास नहीं हुई थी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। अब हम जो पढ़ने वाले हैं 9th क्लास, उसमें कुछ टाइम तक तो अपनी ऑफलाइन बैच जो ऑफलाइन वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए रहे हैं और मेरा ऐसा सोचना है अगर अपनी संख्या पर्याप्त हो जाती है, ठीक से बच्चे जुड़ जाते हैं इस वाले बैच में भी, तो हम लाइव क्लासें यूट्यूब पर चला देंगे ताकि आपके किसी प्रकार के कोई डाउट हो ना भी क्लियर होते रहेंगे साथ के साथ। और अभी भी वैसे कोई डाउट हो आपको तो कमेंट कर सकते हो, उसका जवाब यथा संभव दिया जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके अपने जो 9th के फ्रेंड्स वगैरह हैं जो कहीं नहीं पढ़ पा रहे हैं इस लॉकडाउन की वजह से या फिर स्कूल ना खुलने की वजह से, वाकई 31 दिसंबर तक तो बढ़ चुकी है डेट, 31 दिसंबर तक तो स्कूल खुलने नहीं है। तो और फिर सरकार का आदेश रहा, गवर्नमेंट का आदेश रहा तो स्कूल खुलेंगे। तो जितने आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं वहाँ तक ये वीडियो शेयर करना, जैसे पर्याप्त संख्या में होने लग जाती है हम लोग लाइव पढ़ने लग जाएंगे। चलो आज अपन काफ़ी टाइम बाद लाइव आए, वीडियो लाए हैं, तो कुछ पढ़ना तो बनता है। आज हम थोड़ी बेसिक सी चर्चा करेंगे अपने 9th के बारे में। सिलेबस इस बार चेंज हो चुका है, आपको याद होगा पिछले साल जो सिलेबस था उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया है। NCERT की बुक आपके लग चुकी है अब, तो 9th का 8th का सबका चेंज हुआ है, 10th का 12th का छोड़ दिया। तो मैं चाहूँगा अपन नए वाले सिलेबस से पढ़ेंगे और इसका जो एक्सरसाइज 2 है उसके ऊपर आज मैं थोड़ा सा फोकस करवाना चाहता हूँ। एक्सरसाइज 2 नाम है बहुपद। एक्सरसाइज का नाम है बहुपद, आपको दिख तो रहा होगा, चलो ठीक है, आगे से थोड़ा और ध्यान रख लेंगे। तो बच्चों अपन आज बहुपद के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुपद के बारे में आप वैसे जानते हो, लास्ट ईयर भी आपने पढ़ा है 8th में, फिर भी थोड़ी सी भूमिका इसकी बांध देता हूँ, थोड़ा सा मोटा मोटा आपको याद दिला देता हूँ। अपन ने पढ़ा क्या था, बहुपद होते क्या है। देखो बहुपद पढ़ने से पहले हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं, एक तो चर होते हैं, दूसरे होते हैं अचर, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल, चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। चर वह संख्या होती है जिनका अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मान आता हो, ले लिया जाता हो। जैसे XYZ है, कभी हम x का मान कुछ ले लेते हैं, कभी कुछ ले लेते हैं, अलग अलग स्थिति के अनुसार इनके मान परिवर्तनशील होते हैं, तो हम इन्हें चर बोलते हैं। कांस्टेंट वो होते हैं जिनके मान निश्चित होते हैं हर केस में, जैसे 2 कहीं भी आ गया, 5 कहीं भी आ गया, 7 कहीं भी आ गया, 7 ही होता है, कभी भी आए, इनके मान फिक्स होते हैं। तो ये अचर हो गए और अचर XYZ को लेते रहते हैं। दूसरी चीज चर और अचर आपको समझ में आया होगा, ऐसा मान के अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बीजीय व्यंजक होते हैं, हमने पढ़े बीजीय व्यंजक, जैसे 3x 2xy 2x + 3y, ये सब बीजीय व्यंजक है, चर और अचर से मिलकर बनते हैं। तो बहुपद क्या होते हैं, अब अपनी वाली बात पे आते हैं। जैसे ये बीजीय व्यंजक है,
अगर इसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो तो हमारा बहुपद ही होता है। समझ पा रहे हो? बहुपद की बहुत बड़ी शर्त क्या हो जाती है, सबसे पहले चर और अचर से मिलके बनते हैं, प्लस माइनस वगैरह इनके बीच में ऑपरेशन होते हैं, संक्रिया होती है। ध्यान दें, इसमें क्या होना चाहिए, आपके चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या आप जानते हैं, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, पॉइंट वगैरह में भिन्न वगैरह भी नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। चर की घात, चर कौन, वही हमारे x हुआ, y हुआ, z हुआ, जो भी चला रहा हो, u v वगैरह भी ले लेते हैं। तो चर की पूर्ण घात होनी चाहिए, चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका बहुपद कहलाता है। अब बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार भी थोड़े से डिफाइन कर लेते हैं। देखो, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद कैसे होते हैं, एक पदी होता है, एक पदी बहुपद। नाम से जाहिर ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। दूसरी बात, द्विपदी बहुपद। इससे ज्यादा है तो त्रिपदी भी बोल सकते हो आप, त्रिपदी बहुपद। और इसी प्रकार ETC आदि तक आप बहुपदी बहुपद ऐसा कुछ बोल सकते हो। 3 से अधिक आ जाए तो 4 पद वाला भी निकाल सकते हैं, 5 पद वाला भी निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं थोड़े से, शॉर्ट और स्वीट अपन को यहाँ पे पढ़ना है साहब, तो थोड़ा सा फोकस अच्छे से करना। कम समय में बहुत अच्छा हम पढ़ने वाले हैं, ऐसा मान के चलो। और 9th क्लास की अपने बात चल रही है, हम 9th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, बहुपद। एक पद, जाहिर सी बात है ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। जैसे यहां पर ये केवल एक पद है, ये भी सिंगल एक पद है, लेकिन यहाँ पे देखो एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, ये कितने पद है, 2 पद है। प्लस या माइनस से चीजें अलग होगी, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। पद जैसे यहाँ पे अगर कुछ और आ जाता 7, तो ये 3 पद हो जाते हैं, ये एक त्रिपदीय कहलाता। तो ध्यान दो, एक पदी में आप कुछ भी लिख सकते हो, 2 3 4 x का स्क्वायर y z, ये भी एक पदी। जहां तक प्लस माइनस नहीं आएगा दूसरा पद जनरेट नहीं होगा। 2x हुआ, 3y हुआ, कुछ भी लिख दो, ओनली x हुआ, 5x हुआ, 5x स्क्वायर हुआ, ये सब क्या हो गया आपके एक पदी। बात करते हैं द्विपदी की जिसमें 2 पद आए, जिसे सिंपली x प्लस वाई लिख दें। चर 2 है, x भी चर है, y भी चर है, पद कितने, 2 पद है। और देखते हैं x का स्क्वायर माइनस 2, देखो यहाँ पे भी 2 पद है, एक पद ये रहा और एक पद ये रहा। कुछ भी लिख दो आप, x माइनस 7y, 2 पद है, इसलिए द्विपदी बहुपद कर रहे हैं। जब त्रिपदी की बात करें, x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये आपके 3 पद हो गए, 1 2 3, इसलिए त्रिपदी हो गया। 3x का क्यूब माइनस 7x प्लस 3, ये लीजिएगा सर, 3 पद है, इसलिए त्रिपदी हो गया। जब आप बहुपदी की बात करोगे तो बहुपदी में क्या होता है, 3 या 3 से अधिक पद जो भी आ जाए, जैसे x का क्यूब प्लस y का क्यूब माइनस 2xy प्लस 7 etc, कुछ भी 1 2 3 4, 3 से अधिक पद आ रहे, अपन इसे क्या बोलते हैं, बहुपदीय बहुपद। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। पदों की संख्या के आधार पर हमने वर्गीकरण किया है बहुपद का। दूसरा वर्गीकरण हमारे होता है घात के आधार पर, घात के आधार पर। अब पहली चीज यहाँ पे आ जाती है कि बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात क्या होगी और किसे हम बहुपद की घात कहने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुपद की घात, बहुपद की घात